आज हम आपको चैप्टर 1 पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 आपका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला एक्सरसाइज है एक्सक्लूडिंग डिवीज़न एल्गोरिथम, जो इससे आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। उसके बारे में रूल बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन बोल देंगे। आप अपने सामने बुक खोल के रखेंगे। ठीक है, आपके लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है, उसमें क्या बताया जा रहा है। आप KKY एजुकेशन चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे उससे, जो इजी लेवल में। ठीक है, आप उसमें अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप उसको एक बार देखेंगे, आपको एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम आते हैं एक्सक्लूडिंग डिवीज़न लेमा होता क्या है। ठीक है, तो करें इसकी एक्सक्लूडिंग डिवीज़न लेमा होता है करें A = BQ + R। ठीक है, और कराई कि A डिवाइज़र है, कि क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर है B डिवाइडेंड है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन है कि जो 0 <= R <B। ठीक है, ये है। कराई कि आप एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो आप डिवाइड करते जाते हैं जब तक आपको रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 ना मिल जाए। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि A <= B। ठीक है, A जो होगा B से बड़ा होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, डिवाइड आप करेंगे तभी डिवाइड होगा। इसमें अब आते हैं क्वेश्चन पे हम आएंगे। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन है। ठीक है, $135 and $225। ठीक है, कराए कि 135 एंड 225 को आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो फाइंड एचसीएफ करना है तो किसके थ्रू कराए, एक्सक्लूडिंग डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग एक्सक्लूडिंग डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक, ये है। तो हम ये कह रहे हैं कि रफ वर्क में यहाँ आप कर लेंगे। ठीक है, आपका ये क्या है, आपका A है। ठीक है, ये B है। ठीक, क्या कंडीशंस होता है, कह रहा है कि इस तरह से फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, और A <= B कह रहा है कि A ग्रेटर होना चाहिए B से। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कह रहा है 2 to 5 = कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लें रफ वर्क में। ठीक है, 135 2 to 5 तो 1 टाइम जाएगा 135, माइनस करेंगे 0 और यह 9 हो जाएगा। ठीक है, 90 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले B लिखा जाता है, मतलब पहले ये लिखा जाएगा तो 135। ठीक है, क्वेश्चन कितनी बार गया 1, रिमाइंडर कितना बचा है 90। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिमाइंडर जो है ≠ 0 है। ठीक है, रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। तो अगेन क्या होगा, डिवाइज़र। ठीक है, तो अगेन डिवाइज़र क्या होगा आपका A। ठीक, तो 135 और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ जो B होगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, वो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो
ये ऐसे रफ वर्क करेंगे। फिर इसके बाद फिर वही चीज़, तो हम यहाँ 90 से फिर डिवाइड करेंगे 135, 1 टाइम जाएगा 90 होगा, ठीक है, 5 4, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 इक्वल टू 1 टाइम्स क्या है कि 45 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो क्या होगा, डिवाइज़र अगेन डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइज़र आपका क्या है 90 और बी क्या है 45 हो गया। जो आपका रिमाइंडर है वो 45 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 90, ठीक है, यहाँ 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 हो गया। कह रहा है जिससे आपका डिवाइड क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, वही आपका क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF पहले कह रहा है कि 2 2 5 का 135 का HCF कर रहा है। फिर इसके बाद ये HCF वही होगा 135 90, इसी तरह इक्वल टू HCF 90 का 45, इन सभी का HCF क्या है आपका 45 है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना है जी साहब, ठीक है। तो आपको एक्सक्लूडिंग डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको फाइंड करना था HCF, ठीक है। तो HCF इस तरह से आपको ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम बता देते हैं, तीसरा बता देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका डू योर सेल्फ, दूसरा आप खुद से करेंगे उसी तरह। तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। तो तीसरा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आपका है 867 एंड 225, ठीक है। तो आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक। ये है, कह रहा है कि इसमें क्या है, ए ये है, बी आपका ये है, ठीक है। ये क्या रूल्स होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। आर जो करा है कि 0 आर इक्वल टू आर, ठीक है, लेस देन बी, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 225 867 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, एक कैरी माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 इक्वल टू 225 इंटू क्वेश्चन 3 बार गया है, रिमाइंडर आपका क्या है 192। यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया है, ठीक है। तो फिर अगेन डिवाइज़र, ठीक है, अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए आपका हो जाएगा 225 और बी जो रिमाइंडर आपका है बी वो क्या होगा 192 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन करेंगे यहाँ पर 192 का 225 से, ठीक। तो 1 टाइम जाएगा 192, यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है। तो 225 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 33। फिर करा है कि रिमाइंडर क्या है 0 मेरा नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ ए क्या हो जाएगा 192
आपका जो रिमाइंडर आया हुआ है वो बी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगेन करेंगे 192 का, तो क्या हो जाएगा 6 बार, फाइव बार जाएगा, ठीक, ये हुआ, ठीक। तो यहाँ 192 इक्वल टू 33 इंटू 5 टाइम्स प्लस 27। तो यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 नहीं हुआ है। ए आपका क्या हो जाएगा 33 और बी क्या होगा 27, ठीक है। फिर अगेन करेंगे, तो 27 में 33 का हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 1 टाइम जाएगा, सिक्स आएगा, ठीक है। 6 रिमाइंडर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। फिर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, फिर यहाँ क्या होगा 8 27 हो जाएगा, बी क्या होगा आपका 6। फिर यहाँ पर 27 टू 6 डिवाइड करेंगे, क्या होगा ये होगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर क्या हुआ 0 नहीं हुआ है, ए की वैल्यू आपका क्या हो गई 6 और बी की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, क्या होगा यहाँ पर 6 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए तो क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 8 6 7 कामा 2 2 5, ठीक है, इक्वल टू इसी तरह का हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। हाँ स्पेस चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एचसीएफ 8 6 7 कामा 2 2 5 इक्वल टू एचसीएफ कामा तो 2 2 5 कामा 192 फिर इक्वल टू एचसीएफ 192 कामा 33, ठीक है। फिर इक्वल टू एचसीएफ कामा 33 कामा 27 एचसीएफ 27 कामा 6, ठीक है। फिर इक्वल टू एचसीएफ, ठीक है, कामा 6 कामा 3, ठीक है। आपका 3 क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। कुछ था नहीं, बस जैसे आप एचसीएफ डिवीज़न से आप फाइंड करते थे उस तरह से आप करते जाइए और इस ऐसे फॉर्म में आप लिखते जाइए, ठीक है। ऐसे फॉर्म लिखते लिखते ये कब तक जाएंगे जब आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए, उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जिस लास्ट पोजीशन पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, वही आंसर होगा उसका, इस तरह से। अब थर्ड आते हैं, ठीक है। कराइए कि अब सेकेंड आपका
डू योर सेल्फ, स्वयं करेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 comma or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। ठीक है, ये है। कर आपको सो दैट दिखाना है कि करे एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड, कराए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस ऑफ द फॉर्म, करे इस फॉर्म में होना चाहिए 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या कराए 6 क्यूब प्लस 5 फॉर्म में होना चाहिए, और वेयर कराए क्यू इज द सम इंटीजर्स। ठीक है, तो लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका A6 जो है बी ए, कैसे कर यूज स्टूडेंट डिवीजन लेमा क्या होता है मेरा, ए इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखेंगे बी क्यू प्लस आर कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, बी की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, और कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और कह रहा है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, आर जो होगा 0 आएगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो, कैसा फॉर्म बन गया, कह रहा है कि 6 क्यूब प्लस आर। ठीक, ये हो गया। तो आर जो है कह रहा है कि आर क्या होना, आर यहाँ देखिए कंपेयर करें, यहाँ देखिए 1 3 5 ऐसा है, तो यहाँ पर आर जो है, यहाँ आर देखिए आर लिखा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, बी क्या है 6, मतलब 6 क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर की जो वैल्यू होगी 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी। ठीक है, यही हो सकती है। तो क्या होगा यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या होगा 6u, ठीक है, प्लस 0 ये होगा। यहाँ क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 6q प्लस 1 हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 6q प्लस 2 हो सकता है, या ए की वैल्यू 6q प्लस 3 हो सकता है। ठीक है, करा, या ए की वैल्यू 6q प्लस 4 हो सकता है, या ए की वैल्यू 6q प्लस 5 ये हो सकता है। ठीक है, तो करे इन्हीं पाँच में से हो सकता है कोई एक। करे यहाँ पर बोला हुआ है ऑड, क्या बोला है, ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम किस तरह से ले सकते हैं 2 इंटू 3q ले सकते हैं। ठीक है,
ये हो सकता है। तो क्या होगा, कह रहा है कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, इवन होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या होगा, ऑड होगा। तो मेरा क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ऑड होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑड होगा, और आपका ये क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। ये सब क्या है आपका ऑड, ठीक। और जो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, इवन होंगे, क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है। ये सब क्या है आपके, इवन है, क्या है, इवन है, ठीक है। लेकिन इवन तो बोला नहीं, ऑड बोला है। तो ऑड बोला है तो आप क्या सिर्फ लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ऑड के स्थान पे, ठीक है, यदि ऑड के स्थान पे यहाँ पर यदि इवन बोला होता, ठीक है, इवन इंटीजर्स, तो आप क्या लिखते हैं, आप ये लिखते, ये लिखते आप, और ये लिखते, ठीक है। फिलहाल तो बोला नहीं है इवन, ऑड बोला है, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लीजिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कर एन आर्मी contingent of 660 members into march behind an army band of 32 members in parade. Correct, two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can match? ठीक है, कह रहा है कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा आपका, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, कर है कि जो आर्मी बैंड है इसके पीछे, ठीक है, आर्मी कंटेन इसके पीछे है, ठीक है। और इसको आप एचसीएफ के थ्रू सॉल्व करना होगा, करा जैसे दिया हुआ है, 660 बी आपका है 32, ठीक है। तो बाय यूजिंग एल्गोरिथम लेमा, ठीक है, इंक्लूडिंग डिवीजन, एल्गोरिथम। तो क्या इसका रूल होता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए, और आर का 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये होना चाहिए, ठीक है। तो करें कि 32 से हम 616 क्या करें, डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक बार जाएगा 9, तो फिर 6, 8 बार जाएगा 16, 8 से 24, 9 बार जाएगा
ठीक है। तो कितना चाहिएगा 8 हो गया। ये करा है कि 616 जो है 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 8। करा है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 19 इंटू 32 लिख दो, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो क्या होगा, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब 32, ए मेरा क्या होगा अब 32 हो जाएगा और बी क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगेन 32 8 इंटू 4 क्या होगा 32, रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 हो गया, आर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है। तो 0 हो गया तो यहाँ एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका, एच सी एफ आपका हो जाएगा 616 32 इक्वल टू एच सी एफ 32 8 इक्वल टू, तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 ये क्या होगा आपका 100। करें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे 8 होंगे। ठीक है। और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ कराए, फोर्थ है कराए यूज Ludi's division lemma to show that the square of any positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1 for m some integers। ठीक है। करा है कि इस तरह फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। ठीक है। करा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट a is a positive integers। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आप देखें कि यूजिंग एल्गोरिथम लेमा जो होता है a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है। a ग्रेटर देन b, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। ठीक है। तो यहाँ आप कंपेयर करें। ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। कंपेयर करेंगे तो जब b की वैल्यू 3 हो गई तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक। और यहाँ कंडीशन है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b क्या आपका 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर की जो वैल्यू होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है। यही हो सकता है। ठीक। तो क्या हो सकता है आपका, कराए कि a इक्वल टू 3q प्लस 0 या a इक्वल टू 3q प्लस 1 या a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है। यही हो सकता है। ठीक। कराए कि यहाँ पर बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, मतलब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर करना है। ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। ठीक है। तो 9 का क्यू स्क्वायर इसमें क्या हो रहा है 3 का हम क्या कर लें, इसमें हम कॉमन ले लें तो क्या होगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर। तो 3 और q को हम क्या मान लें यहाँ पर यह मान लें। कह रहे हैं कि q क्या है इंटीजर्स है और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है। तो एक नया इंटीजर्स आएगा तो उसको हम क्या मान लेते हैं m। ठीक है। तो 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है। कह सकते हैं इसको। इसी तरह इसको हम करें कि a स्क्वायर वो साइड डिवाइड स्क्वायरिंग करें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा
9q² प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हम 3 कॉमन लें क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 2q। ठीक है, और यहाँ प्लस 1। ठीक, इसको हम क्या मान लें, यह मान लें, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ m इक्वल टू यहाँ क्या मान है 3q² प्लस 2q। ठीक है, ये अगेन लेट कर लिया यहाँ पर। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर ये वाला दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर लिख दें 3m प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर m जो है 3q² प्लस 2q। ठीक है, ये है। अभी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर लिख ले। m बराबर हो जाएगा 3q² प्लस 2q। ठीक है, अब हो गया। करेगी नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिख ले। इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 9q² प्लस 4 प्लस 3 12q। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले ले, इसको इस तरह से 4 को हम इस तरह से यहाँ लिख दें। ठीक है, 3 प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा 3 कॉमन ले ले, 3q² प्लस 3 4 जा 12 प्लस यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 3m प्लस 1 हो गया, वेयर मान लें m जो है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये हो कराए कि स्क्वायर करने पर कराए मेरा इस फॉर्म में आ गया 3m या 3m प्लस 1। देखो मेरा 3m प्लस 1। ठीक है, 3m यहाँ प्लस 1 है। ठीक है, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो यही हमें इस फॉर्म में लाना था, यही हमें प्रूव करना था, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। करे 5वां क्या है आपका, आपको क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर दें। कराए कि 9m 9m प्लस 1 ORR 9m प्लस 8। कराए कि इस तरह फॉर्म में होना चाहिए में। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। कराए कि यूज including division lemma to show that the cube of any partial integers is of the form of 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरह से। फिर चौथा क्या था, स्क्वायर करना पड़ा था, स्क्वायर करके ये लाना था। और 5वां आपका क्या है, क्यूब करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, b है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई 9। तो यहाँ b की वैल्यू 9 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
ए ग्रेटर देन बी, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो कह रहा है कि इस तरह फॉर्म में हो जाएगा ए बी क्यू, यहाँ बी के स्थान पे 9 क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, क्या आपका 9 है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। और यदि इसको मैं लिखते जाए ऐसे a इक्वल टू 9q प्लस 0 या a इक्वल टू 9q प्लस 1 या a इक्वल टू 9q प्लस 2 या a इक्वल टू 9q प्लस 3, a इक्वल टू 9q प्लस 3, a इक्वल टू 9q प्लस 4, a इक्वल टू 9q प्लस 5, a इक्वल टू 9q प्लस 6, a इक्वल टू 9q प्लस 7, a इक्वल टू 9q प्लस 8 कराइए। और यदि इसको हम क्यूब करते जाएं, ठीक है, क्यूब करें जैसे स्क्वायर किए थे, क्यूब करते जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 9 कॉमन लेना है, जैसे वहाँ पर 3m था तो 3 कॉमन लेना था, तो यहाँ हमें क्या करना था क्यूब करेंगे 9 कॉमन लेना है, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट क्या है, तो शॉर्ट ये है कि यदि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यदि क्यूब करें तो 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा 27 होगा, उसका 9 आप कॉमन ले सकते हैं। कहोगे सर 2 तो भी तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 का, तो 2 का क्यूब करेंगे हम तो 8 आएगा, तो 8 में 9 कैसे काम हो सकता है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपका 3 जो है, 3 बी के स्थान पे यदि हम 3 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, इससे भी होगा लेकिन बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम ले 3 ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस आर, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 हो सकती है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या होगा 3q प्लस 0 या a की वैल्यू 3q प्लस 1 या a की वैल्यू 3q प्लस 2, ठीक है, ये हो सकता है। यदि करा इनका हम क्यूब करें, ठीक है, करा क्यूब करें तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन लें 9 कॉमन लें तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यूब, ठीक है, कह सकते हैं हम, ठीक, ये हो गया। इसी तरह हम इसका क्यूब करें, a का क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लिख दें। फिर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहीं पर लगाएंगे हम। क्या हो जाएगा a का क्यूब मतलब यहाँ क्या होगा 27 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3a स्क्वायर बी मतलब 9 3 या क्या होगा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 या 9 क्यूब होगा, ठीक है। सर यदि इसमें हम कॉमन लें 9 कॉमन लें तो 9 कॉमन लें क्या होगा यहाँ 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या 3q स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ q बचेगा, यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं और इसमें ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ 9m प्लस 1, ठीक, इसको क्या मान लें
ये हम मान लिए हैं यहाँ पर इतना, तो यहाँ पर लिख दीजिए वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक, ये हो गया। ठीक है, करे ये दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा ऊपर लिख दें हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। m जो है आपका 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह कह रहा है कि इसका क्यूब किए, इसी तरह इसका भी क्यूब करेंगे। ठीक है, तो स्पेस नहीं है, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो a का क्यूब करेंगे यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 27 का क्यूब 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी 9 से 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस फिर 3ab स्क्वायर, तो 9 4 जा 36 क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। करा इसमें से हम ये कॉमन ले, इसमें से ये, इसमें से और इसमें कॉमन ले, 9 कॉमन ले, 9 कॉमन लें क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 जा 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू या प्लस 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, तो वेयर m जो हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ था नहीं, बस हमें क्यूब करना था और इस फॉर्म में लाना था। देखिए फॉर्म हो गया 9m, ये फॉर्म में हो गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8। का है कि कोई भी कुछ हो सकता है इनमें से। ठीक है,